बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात। मूसाखेल के इलाके राडाशम में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एसपी मूसाखेल अयूब अचकजई के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। तमाम अफराद को शनाख्त के बाद कत्ल किया गया। कल्लात के इलाके मलहबी में दहशतगर्दों से झड़प में 4 लेवीज एहलकार और पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 8 अफराद जाँ बहक। 2 शहरी और कबायली रहनुमा मलिक मोहम्मद हसनी भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हुए। बोलान के करीब पहाड़ से 6 लाशें मिली है। एसएसपी दोस्त बुगटी के मुताबिक 4 लाशें कौमी शाहरा 2 रेलवे के तबाह शुदा पुल से मिली। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। खडकूचा लेवी थाने पर हमला करने वाले मुसल्लह अफराद फरार हो गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। 12 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से नहीं बच पाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंद कहते हैं पाकिस्तान जब भी तरक्की करता है या सी पैक को आगे बढ़ाने की बात होती है तो दहशतगर्दी का सामना होता है। हालिया वाकयात के बाद सोचना होगा क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये सबकी जंग है, सबको लड़ना पड़ेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानी के कत्ल है। मासूम शहरी के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़ई की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। तखरीबकारी के वाकयात। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की साजिश है। तहकीकात के बाद हकाइक सबूत के साथ सामने लाएंगे। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकी की इंतहा है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटर किया जा रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील रज़मक के बाजार में धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। अदालती हुक्म पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम मोनस सलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट को क्या हो गया है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा जब मैंने PSL खेली तो लीग का म्यार बहुत शानदार था। खिलाड़ी डिसिप्लिन का ख्याल रखते थे, नौजवान बासलाहियत थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मेंटोर्स में वक़ार यूनुस, मिसबाहुल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शुएब मलिक शामिल हैं। मेंटोर्स का पहला असाइनमेंट चैंपियंस वनडे कप होगा जो 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। मुल्क में इंटरनेट सुस्त क्यों है। हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। अदालत ने 3 सितंबर को आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए फायरवॉल से मुतल्लिक वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। वजीर एक दिन एक दूसरा दिन बयान देते हैं। कौम कंफ्यूज है, सिक्योरिटी और कौमी मफाद का मामला है तो इससे मुतल्लिक रिपोर्ट दे दें। अदालत जानना चाहती है हो क्या रहा है। वकील पीछे ने कहा पहले हमें पता चला 2 केबल्स कटी हुई थी, कल मैसेज आया तीसरी भी कट गई। बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं, रोकने के लिए इकदाम कर रही हैं। कोशिश है बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल की निस्बत कम हो।
वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम होगा तो कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। आइंदा 1 साल के अंदर अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। हुकूमत की बिजली सार्फिन पर 47 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा अप्रैल ta जून की सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़, सिस्टम के इस्तेमाल के चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ और बिजली चोरी और नुकसानात की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए की वसूली की दरख्वास्त की गई है। शहदाए करबला के चेहलुम पर कराची समेत सिंध के अहम शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध हुकूमत ने मोबाइल फोन सर्विस सुबह 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मोबाइल फोन सर्विस रात को ही बंद कर दी गई। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक कराची और लाड़काना में रात 11, मीरपुर खास में रात 9, हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर में रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। शहनशाह नकवी साहब है, अहले सुन्नत वल जमात की, दोनों साहिबान को गवर्नर हाउस मदऊ किया है। इस पर हम बैठकर आपस में मुशावरत करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से ऐसे अनासिर हैं इस शहर के अमन को मजहबी रंग देकर खराब करना चाहते हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसूरी ने उलमा कराम को मुशावरत के लिए गवर्नर हाउस मदऊ कर लिया। कहा शरपसंद अनासिर शहर के अमन को मजहबी रंग देकर खराब करना चाहते हैं। कराची का अमन खराब करने की साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे। शहर के अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की शहादतें रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसी कोई चीज जिससे मुल्क में बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उसे नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पुरअमन रहें। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी आबरू है, हमारा मान है, हमारी शान है। हम इसमें बदअमनी और फिरकावारियत और दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी नहीं चाहते। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने कराची के इलाके गोलीमार में फायरिंग की मजम्मत कर दी। आवाम से पुरअमन रहने की अपील। मजहबी क़यादत ने कराची के शहरियों से कहा है शरपसंद अनासिर का एजेंडा नाकाम बना दिया जाए। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कह रहे थे पीटीआई में शामिल हो जाओ, अपनी पार्टी बंद करो, नहीं मानी बात तो ये केस बन गया। आज अदालत कह रही कि नहीं ये केस ही नहीं है, तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा। पीटीआई में शामिल न होने पर झूठा केस बनाया गया, आज अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन मेरे ये 5 साल कौन वापस करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल भड़क उठे। कहा निजाम चलाने वालों ने से कहता हूँ मुल्क नहीं चल रहा। हमारे हुक्मरानों को इख्तिदार से जाना याद नहीं रहता, इख्तिदार में हैं तो होश के नाखून नहीं। याद रखें आपका खात्मा करीब है। हुकूमत वक्त हमें आसानी से नजरअंदाज कर रही है, ख्याल करें ऐसा ना हो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद है। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और यूएई से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस तकाज़ा के अहम तरीन आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जिरह मुकम्मल की जाएगी। एक इल्जाम पर कई मुकदमे हो सकते हैं या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहीद अरशद शरीफ समेत मीडिया पर्सन्स के ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान महफूज फैसला सुनाएंगे। शोहदाए करबला का चेहलुम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा मुनक़िद की जाएंगी और मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में ताक़ीद। कराची में चेहलुम का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। कोयटा में शोहदाए करबला के चेहलुम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अमलदार रोड से बरामद हो गया। मानसून का ताकतवर सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब और सिंध में आज से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब से डीआई खान में मुतादिद बस्तियां ज़ेराब आ गईं।
फसलों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुसलसल बारिशों की वजह से रोद कोही से आने वाले सैलाबी रेलों ने रुझान में तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानों में पानी दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। कोच में टन मरगाई टावर के करीब सैलाब मुतासिन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। बहावल नगर में बच्ची की पैदाइश पर शौहर और ससुरालियों के तशद्दुद से खातून जान बहार। पुलिस ने मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। वाकया खादिमाबाद कॉलोनी में पेश आया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। इसराइली फोर्सेस की बस्ती गजा में बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद, 212 जख्मी हो गए। इसराइल ने शिमाली गजा को खाली करने के नए अहकाम जारी कर दिए। मिस्र के दारुलहुकूमत काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के खत्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है इसराइल और हमास ने सालिसों की कई तजावीज़ पर इतफाक नहीं किया। हमास का कहना है मुआहदा फौरी कराने की अमरीकी बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन के दारुलहुकूमत स्टॉकहोम में आज़ाद फलस्तीन के नारे। हजारों अफराद का इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहरा। आयरलैंड के दारुलहुकूमत डबलिन में भी फलस्तीनी हामी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा।